Hello everyone. So today we are studying haloalkanes and haloarenes. So हाइड्रोकार्बन्स डिवाइड होते हैं दो टाइप्स में, एक एलिफेटिक होता है और एक एरोमेटिक होता है। एलिफेटिक वो होता है जिनमें सिर्फ स्ट्रेट चेन होती है या ब्रांच चेन होती है। एरोमेटिक वो कंपाउंड्स होते हैं जैसे बेंजीन या साइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, देन जो एलिफेटिक है वो तीन टाइप्स में डिवाइड है, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स। अल्केन्स वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन्स वो होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, फिर आते हैं अपने साइक्लोअल्केन्स। अब हेलोअल्केन का कॉमन नेम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये हेलोअल्केन का कॉमन नेम है या फिर अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। अब हेलोअल्केन कब बनते हैं? लाइक ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें से एक एच हटा के अपन एक हाइड्रोकार्बन अगर मिला दें तो उसको बोलेंगे हेलोअल्केन या अल्काइल हैलाइड। देखो इसमें से एक एच हट चुका है और एक एच की जगह Cl आ चुका है, तो ये बन गया क्लोरोमीथेन, इसलिए ये बन गया हेलोअल्केन। एरोमेटिक हाइड्रोजन मतलब हेलोअरीन या अराइल हैलाइड। अराइल कौन होता है, एरोमेटिक कौन होता है, जिनकी साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे बेंजीन, ठीक है। तो इनमें भी यही सेम चीज़ होती है, जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें से एक हाइड्रोजन हट जाता है और उसकी जगह हेलोजन बॉन्ड अटैच हो जाता है। जैसे इधर देखो, इधर कार्बन से हाइड्रोजन डी अटैच हो गया और उसकी जगह एक हेलोजन एटम लग गया, तो इसको बोलेंगे हेलोअरीन या अराइल हैलाइड। ओके, देखो इधर भी यही लिखा हुआ है, अल्काइल हैलाइड और हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन और अराइल हैलाइड कैन बी फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम्स। ठीक है, ये हेलोजन एटम्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि हेलोअल्केन और हेलोअरीन कैसे बन सकता है, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द एलिफेटिक। अगर जो भी कार्बन की रिंग है या कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है उसमें से हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हेलोजन एटम से हो जाता है तो हेलोअल्कीन और हेलोअरीन बन जाता है। नाउ हेलोअल्केन का जो हेलोजन एटम है वो जिस कार्बन से अटैच्ड होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है, इसकी स्टेट याद कर लेना। और जो हेलोअरीन का जो हेलोजन एटम होता है वो जिस कार्बन पर अटैच्ड होता है साइक्लिक कंपाउंड की, वो जो कार्बन होता है उसका स्टेट sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ओके, ये चीज़ याद रख लेना। उसके बाद क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कितने नंबर हैं। मोनो हेलोअल्कीन, ये देखो क्यों मोनो हेलोअल्कीन, क्यों, क्योंकि इधर सिर्फ एक ही हेलोजन एटम है इसलिए मोनो, एक के लिए सिर्फ मोनो, और हेलोअल्कीन इसका जो मेन नेम है। ठीक है, इधर भी यही चीज़ है, एक हेलोजन एटम है इसलिए मोनो हेलोअरीन। अरीन क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक रिंग है, और ये अल्केन क्यों, क्योंकि ये एलिफेटिक रिंग है। ठीक है, जो अपने फर्स्ट पेज में पढ़ा था। फिर नीचे आ गया, ये देखो इधर दो हेलोजन एटम है, ये देखो इधर दो हेलोजन एटम है, तो दो के लिए अपन डाई यूज़ करेंगे, डाई हेलोअल्केन। इधर भी दो है और ये एरोमेटिक रिंग है तो डाई हेलोअरीन। ठीक है, फिर इधर देखो तीन हेलोजन एटम है इसलिए ट्राई हो गया, ट्राई हेलोअल्कीन। इधर भी तीन है तो ट्राई हेलोअल्केन होगा इधर, आई एम सॉरी। ओके, तो देखो अगर एक हेलोजन एटम होगा तो मोनो होगा, दो होंगे तो डाई होगा, तीन होंगे तो ट्राई होगा। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 बॉन्ड इन मोनो हेलो कंपाउंड्स। मतलब जो CX बॉन्ड है, ये जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो sp3 है, उसके भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, वो देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट आता है अल्काइल हैलाइड, अपना नॉर्मल हेलोअल्केन RX बॉन्ड। ओके, इसमें क्या होता है, जो हेलोजन एटम जो होता है वो एक अल्काइल ग्रुप पे अटैच्ड होता है एंड दे फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n+1x। ये फॉर्मूला होता है, you can learn this।
एंड यू हैव टू लर्न दिस एक्चुअली। उसके बाद फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है प्राइमरी और अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी डिग्री। अब इसको प्राइमरी क्यों बोला जाता है? बिकॉज इफ़ इट हैव वन R ग्रुप अटैच टू द कार्बन लिंक टू द हेलोजन। मतलब ये चीज़ देखो, जो C है उस पर एक हेलोजन एटम अटैच्ड है और 2 हाइड्रोजन और एक अल्काइल। अगर एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन के तो वो 1 डिग्री होगा, ठीक है। हाइड्रोजन एटम को मत देखना और ना हाइड्रोजन एटम को, इधर देखना कि C पे अल्काइल ग्रुप कितने अटैच्ड है। अगर एक ही R ग्रुप अटैच्ड है मतलब अल्काइल ग्रुप, R मीन्स अल्काइल ग्रुप, अगर एक ही अटैच्ड है तो मतलब वो प्राइमरी डिग्री होगा, ठीक है, प्राइमरी। उसके बाद आता है अपना सेकेंडरी। सेकेंडरी में ये है कि 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, तो इट हैव 2 R ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन लिंक टू द हेलोजन। मतलब जो हेलोजन एटम जिस कार्बन पे अटैच्ड है उस कार्बन पे 2, इस कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी डिग्री, ठीक है। टर्शरी क्या होता है? टर्शरी मतलब हेलोजन एटम जिस कार्बन पे अटैच्ड है, मतलब ये कार्बन, उस पर 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, देखो तीनों डिफरेंट है, तो उसको बोलेंगे इट हैव 3 R ग्रुप अटैच टू द कार्बन लिंक टू हेलोजन। अगर 3 ग्रुप है तो टर्शरी, अगर 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन पे तो सेकेंडरी, और अगर एक ही अटैच्ड है तो प्राइमरी होगा, ओके। फिर अपना आता है अलाइलिक हैलाइड, सेकेंड कैटेगरी है ये। अलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? द हेलोजन एटम इज अटैच टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज एडजेसेंट टू C डबल बॉन्ड और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। हेलोजन एटम उस कार्बन पे अटैच्ड होता है जो डबल बॉन्ड के साइड में आता है। इट मीन्स अगर इधर डबल बॉन्ड है तो उसके बाद जो कार्बन है ये वाला, उस पे अटैच्ड होगा हेलोजन एटम। तो अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिल रहा है तो वो अलाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं उसको, ठीक है। वापस देख लेते हैं एक बार। अलाइलिक हैलाइड्स वो होते हैं अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन एटम है अगर उस पे हेलोजन एटम अटैच्ड है, ठीक है, ये देखो डायरेक्टली इधर अटैच्ड नहीं है इस कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन है उस पे अटैच्ड है, तो अपन उसको बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, देखो ये बेंजीन साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, इधर ये डबल बॉन्ड है तो मतलब एक C इधर होगा, एक C इधर होगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है और एक C इधर होगा, तो इन दोनों के डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन आ रहा है उस पे अटैच्ड है ये वाला C, ये वाला नहीं, ठीक है, जो बेंजीन रिंग का जो C है उस पे जो अटैच्ड है हेलोजन एटम, तो देखो डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे अटैच्ड है ये, इसलिए इसको अलाइलिक हैलाइड्स बोला है, ठीक है। फिर अपना आता है थर्ड कैटेगरी बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो ये क्या होता है? कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग। अब इसमें एक चीज़ होती है बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होता है? कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब बेंजीन है उस पे जो कार्बन अटैच्ड है उसके आगे हेलोजन एटम अटैच्ड है, मतलब पहले बेंजीन रिंग पे कार्बन एटम अटैच्ड होना चाहिए, उसके साथ में हेलोजन एटम होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। इधर भी देख लो, ये पूरी बेंजीन रिंग है, ठीक है, इस पे जो कार्बन अटैच्ड है ये देखो उस पे हेलोजन एटम अटैच्ड है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, ये जो बेंजीन रिंग है इस पे जो ये वाला कार्बन अटैच्ड है उसके ऊपर, मतलब ये कार्बन पे डिपेंड है, पहले कार्बन अटैच्ड होना चाहिए और फिर हेलोजन एटम अटैच्ड होगा उस कार्बन के, तो उसको बोलेंगे अपन बेंजाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2, अब जो जिसका मतलब ये जो हैलाइड है जिस कार्बन पे अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अब अपन। तो उसमें अपने आते हैं विनाइलिक हैलाइड्स और अराइल हैलाइड्स, 2 टाइप्स के हैलाइड्स आते हैं, ठीक है। विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? विनाइलिक हैलाइड्स कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें अलाइलिक हैलाइड्स का उल्टा होता है, मतलब डबल बॉन्ड के एकदम साइड में ही हेलोजन एटम अटैच्ड होता है। अलाइलिक में क्या होता था? डबल बॉन्ड के पास जो कार्बन एटम है उस पर X जुड़ता था, पर इधर वो चीज़ नहीं है।
इधर डायरेक्टली अटैच्ड होता है, मतलब कार्बन 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 डबल बॉन्ड होगा और उससे डायरेक्टली हेलोजन एटम अटैच्ड होगा, उनको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड्स। जैसे ये वाला एग्जांपल और देख लो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक सी इधर है एक सी इधर है, देख लो, ठीक है। ये दोनों, ये वाला सी है एक, वेट, ये वाला सी, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है लाइक दिस, ठीक है, और इस पे अटैच्ड है हेलोजन एटम, ऐसा कुछ सिनेरियो, ठीक है। तो ये एक सी है एक सी, देखो दोनों डबल बॉन्ड के बाद ही अपना एक्स जुड़ रहा है, कोई एक्स्ट्रा कार्बन नहीं चाहिए इसको जुड़ने के लिए, तो वो डिफरेंस होता है अलाइलिक और विनाइलिक में, ठीक है। इसमें डायरेक्टली डबल बॉन्ड पे अटैच्ड होता है ये। फिर आता है अपना सेकेंड, अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड्स मतलब हेलोअरीन, ठीक है। कॉमन अब देखी जाए तो उसको बोलते हैं हेलोअरीन। ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग, ठीक है। इसमें ये चीज़ होती है कि जो एरोमेटिक रिंग का जो ये वाला जो कार्बन होता है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड होता है हेलोजन एटम, ठीक है। जैसे ये एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग है, इधर का ग्रुप में देखना, ये जो सी है, बेंजीन रिंग का जो सी है, जो कार्बन एटम है, उससे डायरेक्टली अटैच्ड होगा हेलोजन एटम, उसको बोलते हैं अराइल हैलाइड्स, ठीक है। तो अपन ये सारे टाइप्स पढ़ लिए। अब कुछ स्पेशल टाइप्स भी है, उस पर आते हैं। स्पेशल टाइप्स ये हैं, डायहेलोएल्केन्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। डायहेलोएल्केन्स कौन होते हैं, जिनमें दो हेलोजन एटम अटैच्ड होते हैं। देखो ये एग्जांपल देख लेते हैं अपन, इधर देखा था अपन ने ये वाला CH2X CH2X, उधर ही लिख लेते हैं। डायहेलोएल्केन्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब अगर दो हेलोजन एटम है तो वो दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है जेम डायहेलाइड, एक होता है विसिनल डायहेलाइड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जेम डायहेलाइड वो होते हैं जिन पे डायहेलोजन कंपाउंड इन विच बोथ हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन। मतलब जो दोनों हेलोजन एटम है, दो हेलोजन एटम होते हैं डायहेलोएल्केन्स में, दोनों जो हेलोजन एटम है वो दोनों एक ही कार्बन पे अटैच्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ये है, इसमें कितने हेलोजन एटम है, दो, ठीक है। दोनों सेम होने चाहिए तभी ये टाइप्स आता है, ठीक है। ये दोनों सेम है, ये देखो एक ही कार्बन पे दोनों अटैच्ड हैं। अगर सिंपल वे में देखें तो लाइक ये सी है, एक Cl इधर अटैच्ड है, एक Cl इधर अटैच्ड है, अगर इसको ऊपर नीचे करके देख लो तो, ठीक है। तो मतलब दोनों हेलोजन एटम जब एक ही कार्बन पे अटैच्ड हो और दूसरे वाले पे ना हो तो उसको बोलते हैं जेम डायहेलाइड, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, जेम डायहेलाइड। और विसिनल डायहेलाइड में क्या होता है, विसिनल डायहेलाइड मतलब जो दो हेलोजन एटम है दोनों अलग अलग कार्बन पे अटैच्ड होंगे तो उसको बोलेंगे विसिनल डायहेलाइड, ठीक है। मेजर एक ही डिफरेंस होता है और यही है कि जेम डायहेलाइड में एक ही कार्बन पे दोनों अटैच्ड होते हैं और विसिनल में अलग अलग कार्बन पे एक एक अटैच्ड होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है। उसके बाद अपना आता है prop ergyl halides. Halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon triple bond. मतलब जो हेलोजन एटम होता है वो ये जो देखो दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और उसके बाद जो कार्बन एटम अटैच्ड है उसके बाद हेलोजन एटम अटैच्ड होता है। अलाइलिक हैलाइड्स के सिमिलर ही होता है, उसमें डबल बॉन्ड के बाद होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड के बाद जो कार्बन होता है उस पर हेलोजन एटम अटैच्ड होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है। अब है अपना नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोअल्केन का देखते हैं पहले। हेलोअरीन का नेक्स्ट पेज पे है। फर्स्ट स्टेप और क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द हेलोजन एटम। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कार्बन की चेन कौन सी बड़ी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ही यही होता है कि अपन को ये नोटिस करना होता है कौन सी कार्बन कार्बन चेन पूरे कंपाउंड में सबसे बड़ी है, फिर उधर से अपन नंबरिंग करते हैं। गिविंग लीस्ट पॉसिबल नंबर टू द हेलोजन एटम। अगर
किसी भी अगर जैसे ये चेन है और इधर अगर Cl लगा है, एक हेलोजन आइटम लगा है, तो पहले उसको लीस्ट नंबर देंगे। लीस्ट मतलब काउंट नंबरिंग इधर से शुरू होगी, इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3, इसको 4। ऐसा नहीं करेंगे कि इधर से 1 कर रहे हैं, इधर से 2, इधर से 3, नहीं। हेलोजन आइटम को सबसे लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है, इफ़ हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अगर उस चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो लीस्ट नंबर उनको दिया जाता है, भले ही हेलोजन आइटम हो तो भी। इट मीन्स देखो इधर ये डबल बॉन्ड है ये, और इधर Cl अटैच्ड है। तो अभी सेकंड स्टेप में मैंने क्या बोला था कि हेलोजन आइटम को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो 1 इधर से मत चालू करना। अब प्रायोरिटी अपनी डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो गई है। अब हेलोजन आइटम की प्रायोरिटी अपने सेकंड नंबर पे आ चुकी है, तो नंबरिंग इधर से चालू होगी 1 2, क्योंकि इसको डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर हो तो उसको लीस्ट नंबर मिलता है, इसको नहीं। ये प्रायोरिटी अपनी सेकंड हो चुकी है, अब अपने को ये वाली प्रायोरिटी देखनी है, ठीक है। तो कीप इन माइंड ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्लेसिंग, फोर्थ पॉइंट, प्लेसिंग सूटेबल सफिक्स। सफिक्स मतलब जो स्टार्टिंग में लगता है नेम के। अगर 2 हेलोजन आइटम होंगे तो डाई लगेगा, ठीक है। अगर 3 होंगे तो ट्राई, अगर 4 होंगे तो टेट्रा, अगर 5 होंगे तो पेंट, पेंटा तुमको पता ही है। 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो हेप्ट, ठीक है। 8 होंगे तो ऑक्ट। सो ऐसे कर लेना। फिर फिफ्थ है, गिविंग सूटेबल नेम्स हेलो अल्कीन्स, हेलो अल्काइन स्टार्टिंग विद द पोजिशन एंड द नेम ऑफ हेलोजन। अगर देखो सिंगल बॉन्ड हुआ तो हेलो अल्केन्स होगा नॉर्मली, डबल बॉन्ड कहीं हुआ तो हेलो अल्कीन्स हो जाएगा ENES, और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो YNES लग जाएगा, हेलो अल्काइंस, ठीक है। उसके बाद आप अपन आते हैं कॉमन नेम ऑफ हेलो अल्केन। कॉमन नेम ऑफ हेलो अल्केन इज अल्काइल हैलाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। IUPAC नेम नहीं बोल रही हूँ मैं, कॉमन नेम बोल रही हूँ। हेलो अल्केन का अल्काइल हैलाइड होता है और हेलो अरीन का अराइल हैलाइड होता है, ओके। तो ये हो गया अल्काइल हैलाइड। N मतलब होता है लॉन्ग अनब्रांच चेन, जो एकदम सीधी चलती है, मतलब कोई भी कुछ नहीं होता उस पर, कोई ब्रांचिंग नहीं होती, तो अनब्रांच्ड चेन उसको बोलते हैं। मतलब इधर कोई कार्बन नहीं होता, सिर्फ एक चेन चलती है सीधी सी अनब्रांच चेन, उसको बोलते हैं N। उसके आगे N लग जाता है। आइसो किसको बोलते हैं, व्हेन ऑल द कार्बन एक्सेप्ट 1 फॉर्म अ कंटिन्यूस चेन, मतलब ये इसको, इस पूरे को बोलते हैं, इस पूरे को, जैसे ये हो गया, ठीक है। मतलब सारे कार्बन हैं पर एक, वेट अ मिनट, आइसो व्हेन ऑल कार्बन एक्सेप्ट 1 फॉर्म अ कंटिन्यूस चेन, मतलब अगर बहुत सारे कार्बन हो गए तो उनमें से कोई एक ही कंटिन्यूस चेन बनाएगा, ठीक है, कोई एक ही कार्बन बनाएगा। नियो उसको बोलते हैं यूज्ड व्हेन ऑल कार्बन एक्सेप्ट 2 फॉर्म अ कंटिन्यूस चेन। ये तब यूज़ होता है जब एक बहुत सारे कार्बन होते हैं, उनमें से सिर्फ 2 कार्बन कंटिन्यूस चेन बनाते हैं, अनब्रांच चेन, ओके। सेकेंडरी किसको बोलते हैं, व्हेन 2 अल्काइल ग्रुप्स मतलब R इज अटैच्ड टू कार्बन हैविंग फंक्शनल ग्रुप, मतलब 2 अल्काइल ग्रुप उस कार्बन पे अटैच हो जाए जिस पे फंक्शनल ग्रुप है या हेलोजन आइटम है, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी। लाइक ये, जैसे इधर एक हेलोजन आइटम ले लो, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ले लो, और अगर इस पे 2 ग्रुप इसी पे अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी। टर्शरी किसको बोलेंगे, इसी का सिमिलर है सेकेंडरी का, व्हेन अ कार्बन अटैच टू फंक्शनल ग्रुप इज अटैच विद 3 अल्काइल ग्रुप्स, मतलब अगर एक और इधर अल्काइल ग्रुप होगा, ये वही है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सिमिलर है। ये 3 अल्काइल ग्रुप हो गए और एक इधर हेलोजन आइटम और उसी कार्बन पे सब अटैच्ड है, तो उसको बोलेंगे टर्शरी। और अगर 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते ये और ये, तो उनको बोलते सेकेंडरी, ठीक है। फिर अपन नोट, इन केस ऑफ प्रोपाइल आइसो एंड सेकेंडरी आर सेम। प्रोप मतलब 4, अगर 4 कार्बन हैं उस केस में आइसो और सेकेंडरी सिमिलर होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
उसके बाद आते हैं अपन कॉमन नेम ऑफ डायहेलोएल्केन। एक पॉइंट था जेमिनल डायहेलाइड्स और विसिनल डायहेलाइड्स में, जो मैंने लिखना भूल गई नोट्स में, सो आई हैव रिटन हियर। तो जेमिनल डायहेलाइड्स की नेम जो होता है, कॉमन नेम होता है, उसको बोलते हैं अल्काइलिडीन हेलाइड्स, ठीक है। और विसिनल हेलाइड्स का कॉमन नेम होता है अल्काइलीन डायहेलाइड्स। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, कंफ्यूज मत होना। अल्काइलिडीन हेलाइड जेमिनल हेलाइड्स का, और विसिनल हेलाइड्स को बोलते हैं, डायहेलाइड्स को, अल्काइलीन डायहेलाइड्स, ठीक है। फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोअरीन। हेलोअल्केन का हो गया हेलोअरीन। एग्जाम्पल नीचे आई विल शो यू। फर्स्ट पॉइंट, नेम्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स हेलो बिफोर द नेम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, दैट इज बेंजीन। मतलब बेंजीन के आगे तुमको जो भी हेलोजन एटम है उसको ऐसे लिखना है, प्रीफिक्स जोड़ना है, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है। ओ आ जाता है सब में, हेलो हो जाता है, ठीक है। हेलोजन एटम को बेंजीन के आगे जोड़ना है। फिर सेकेंड जो पॉइंट है, रिलेटिव पोजिशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स 1, 2, 3, 1, 3 and 1, 4 are indicated as prefix with respect to halogen atom, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, गिव लीस्ट पॉसिबल नंबर टू द हेलोजन। अगर कोई भी हेलोजन एटम है तो उसको लीस्ट नंबर देना। अगर एक कार्बन इधर है और हेलोजन एटम इधर अटैच्ड है तो 1, 2 लीस्ट उसको मिल गया। उधर से भी देख लेना, उधर से तो उसको लंबा मिलेगा, उधर से इसको 3 मिलेगा। इस साइड से देखा जाए तो इस साइड से लेना क्योंकि 2 मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद द कंपाउंड वी नेम्ड एज हेलोबेंजीन इन दिस चैप्टर। एक सिंपल अज्यूम करने के लिए नाम ले लिया हेलोबेंजीन, ठीक है। कॉमन नेम ऑफ हेलोअरीन क्या होता है? कॉमन नेम ऑफ हेलोअल्कीन होता है अल्काइल हेलाइड। तो कॉमन नेम ऑफ हेलोअरीन होता है सेम दैट ऑफ IUPAC नेम, ठीक है। इसका सेम होता है, अराइल हेलाइड भी बोलते हैं, वैसे कॉमन नेम अराइल हेलाइड होता है, ओके। For 3 similar substituents with alternate position is indicated by sim prefix. Example में देखना, relative position of two groups is shown by prefix ortho, meta और para indicated by O। ऑर्थो को ऐसे लिखते हैं O, मेटा को M डैश और पैरा को P डैश। अभी कैसे होता है देखो, स्ट्रक्चर पे ध्यान देना। इधर हेलोजन एटम अटैच्ड है, हेलोजन एटम के बाद जो ये जो कोना आ रहा है इसको बोलते हैं ऑर्थो, फर्स्ट को, सेकंड को बोलते हैं मेटा, थर्ड को बोलते हैं पैरा। ये हमेशा पैरा होता है, ठीक है। इधर से स्टार्ट करेंगे ऑर्थो, पैरा कुछ भी हो सकता है, पर अगर इधर से स्टार्ट कर रहे हो तो पैरा यही आएगा। ऑर्थो, मेटा, पैरा, वापस मेटा होता है और वापस ऑर्थो होता है, ठीक है। तो इधर से मत चालू करना, इधर से ऑर्थो मत लिखना, इसके नेक्स्ट मतलब ये वाली जो जगह इधर से शुरू होता है, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ठीक है। फिर आता है सम स्पेशल कॉमन नेम्स, ठीक है। कॉमन नेम्स देख लेते हैं। ये होता है विनाइल हेलाइड, अलाइल हेलाइड, ये पढ़ाया था मैंने। विनाइल इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड है, कार्बन डायरेक्टली हेलोजन एटम अटैच्ड है। अलाइल इसलिए क्योंकि ये दो जो कार्बन है डबल बॉन्ड, इसके बाद वाले कार्बन पे हेलोजन एटम अटैच्ड है, इसको इसलिए बोलते हैं अलाइल हेलाइड, ठीक है। उसके बाद ये हो गया फिनाइल, ये ऑब्वियसली फिनाइल है क्योंकि बेंजीन स्ट्रक्चर है और इसके बाद इस पर C6H5 ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको बोलते हैं फिनाइल। ये हो गया बेंजाइल, वेट, ठीक है। ये हो गया बेंजाइल क्योंकि इस पर बेंजीन रिंग के बाद CH2 अटैच्ड है, इसको बोलते हैं बेंजाइल। और इसको बोलते हैं बेंजल, AL, क्यों? क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग के बाद CH अटैच्ड है और उसके बाद इधर 2 चेन्स और जा रही है जिस पे कार्बन अटैच्ड है, ठीक है। और बेंजो उसको बोलते हैं अगर बेंजीन रिंग के बाद जो कार्बन अटैच्ड है
वो 3 ब्रांचिंग कर रहा है, मतलब उस पर कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं। इस पे एक हाइड्रोजन एटम अटैच था, इस पे दोनों थे, इसलिए इसको बेंजाइल बोला, इसको बेंजल बोला, और इस पे एक भी हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं था तो इसको बेंजो बोला। डिफरेंस होता है। बेंजो क्लोराइड ऐसे मान लो, मतलब इधर Cl अटैच्ड है। इसका कॉमन नेम होता है, वेट, इसको बोलते हैं टोल्यूइन, ठीक है, क्योंकि इस पे बेंजीन रिंग के बाद CH3 अटैच्ड होता है तो हो गया टोल्यूइन। इसको बोलेंगे क्लोरोटोल्यूइन। ये देखो, क्योंकि इधर क्लोरो अटैच्ड है तो पहले क्लोरो हेलोजन एटम का नेम आता है क्लोरो, फिर टोल्यूइन। उसके बाद एग्जाम्पल है, सम एग्जाम्पल्स देख लो। ये चेन दे रखी है, ये IUPAC नेमिंग है, ठीक है। IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, देखो हेलोजन एटम को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी इधर, क्योंकि कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इधर नंबरिंग इधर से होगी 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, ठीक है। ये 7 नहीं है, ये 4 है। तो 1 ब्रोमो, ठीक है, हेलो को ऐसे लिखते हैं 1 ब्रोमो। कितने कार्बन है, वो कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 ड्रॉप इन, ठीक है। वन ब्रोमो, 3 कार्बन थे तो प्रोप, और कोई भी बॉन्ड नहीं था, सिंगल बॉन्ड था सब में तो एन, ठीक है। 1 ब्रोमो प्रोप एन। अगर इधर एक कार्बन होता तो मेथ बोलते, 2 होता तो एथ बोलते, 3 है तो प्रोप बोला, ठीक है, ऐसा होता है। तो इधर 3 कार्बन थे इसलिए प्रोप बोला, और इसका कॉमन नेम तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड होता है, ठीक है। इधर पहले जितने कार्बन है वो पहले आ जाता है, और एन इसलिए क्योंकि एकदम अनब्रांच चेन है, इधर कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो रही किसी भी कार्बन पे, तुम खुद ही देख लो। और ब्रोमाइड हेलोजन एटम का नाम लिख दिया। अब जैसे ये देख लो, इधर तो एन लग ही नहीं सकता बिकॉज इधर ब्रांचिंग हो रही है, ये देखो। IUPAC नेमिंग इसका होगा, इसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो अगर तुम इधर से भी नेमिंग नंबरिंग करोगे 1, इधर 2, इधर 3, अगर इधर से करोगे तो 1 2 3, दोनों तरफ से इसको 3 मिलेगा, 2 ही मिलेगा आई मीन, ठीक है। तो इधर से कर लेते हैं अपन 2 3। अब देखो, पहले हेलोजन कंपाउंड लिखेंगे, किस पे आ रहा है, 2 सेकेंड पोजिशन पे आ रहा है, 2 क्लोरो, ठीक है। कितने कार्बन है, 1 2 3 प्रोप, और एक सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन, 2 क्लोरो प्रोप इन, और कॉमन नेमिंग उसका हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल में अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कि आइसो और सेकेंडरी सेम होता है, नोट्स में लिखी हुई है, देख लेना, मैंने समझाई भी है। तो इधर आइसो लिखो या सेकेंडरी डजेंट मैटर, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, ये कॉमन नेमिंग हो गई। फिर ये देख लेते हैं, इसकी IUPAC नेमिंग देख लेते हैं। नंबरिंग इधर से कर लो 1 2 3, ठीक है। तो फर्स्ट पे BR है और 3 पे BR है, आई एम सॉरी, एक मिस्टेक हो गई नोट्स में, ये 2 की जगह इधर 3 आएगा, तो ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है। BR कौन सी पोजीशन पे, एक 1 पे है और एक 3 पे है, और 2 BR है इसलिए डाई लिखेंगे। पहले नंबरिंग जो नंबर है वो लिखेंगे 1 3 कॉमा लगा के, उसके बाद लिखना डाई ब्रोमो, क्योंकि 2 ब्रोमो होते, तो डाई ब्रोमो, और फिर बेंजीन लिख देना क्योंकि बेंजीन स्ट्रक्चर था, ठीक है ये। और कॉमन नेमिंग इसकी होगी मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। अब जैसे ये देख लो, इधर नेमिंग इधर से चालू करना, 1 2 3 4 5, इसको 3 मिल रहा है, ओके, ये 3 होगा। तो एक 1 पे है, एक 3 पे है, एक 5 पे है, तो ये होगा 1 3 5। कितने ब्रोमो है, 3, तो ट्राई होगा, ट्राई ब्रोमो और बेंजीन। और कॉमन नेमिंग होगा इसका ट्राई ब्रोमो, यही होगा, कॉमन नेमिंग सेम होता है, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। फिर अपना ये आ गया। अब देखो Cl2 है, तो मतलब 2 Cl के हेलोजन एटम है, तो इसका IUPAC नेम होगा 1 डाइक्लोरो इथेन। ऐसे क्यों लिखा, ये देखो, अगर तुम्हें कुछ याद आ रहा हो तो ये जेम डाइहेलाइड का स्ट्रक्चर है, मतलब 2 हेलोजन एटम एक ही कार्बन पे अटैच्ड है, देख लो, एक Cl इधर अटैच्ड है, एक Cl इधर, तो IUPAC नेमिंग में 1 1, ठीक है। एक मिनट को क्लियर करने दो,
IUPAC नेमिंग में देख लो 1 1 क्योंकि फर्स्ट नंबरिंग इधर से चालू करेंगे और 2, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड है ये फर्स्ट, इसको नंबरिंग में हेलोजन आइटम को नंबर मत देना। ये फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड है इसलिए 1 1 क्योंकि 2 क्लोरो अटैच्ड है, डाईक्लोरो, और कितने कार्बन है 2 क्लोरो है तो डाईक्लोरो इथेन, ठीक है। कॉमन नेमिंग अगर देखा जाए तो कॉमन नेमिंग जेम डाईहैलाइड्स का क्या होता है, अल्काइलिडीन हैलाइड्स, डाईहैलाइड्स। तो अल्काइल की जगह एथाइल हो जाएगा क्योंकि 2 कार्बन है, ठीक है, 1 2 Cl तो हेलोजन आइटम है, 2 कार्बन है तो एथाइल लीडीन, ठीक है, और डाईहैलाइड, तो इधर हैलाइड कौन सा था, क्लोराइड, तो क्लोराइड, जेम डाईहैलाइड देख लो। ये कॉमन नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना तुम तो, एथाइलिडीन क्लोराइड, ठीक है। अब जैसे ये हो गया विसिनल डाईहैलाइड, विस डाईहैलाइड, विक डाईहैलाइड, ठीक है। तो इधर नंबरिंग कहीं से भी दे दो तुम, 1 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, तो इधर होगा 1 2, ठीक है, और कितने क्लोरो है, डाईक्लोरो, और कितने कार्बन है 1 2, ठीक है, डाईक्लोरो इथेन। और अगर कॉमन नेमिंग देखी जाए, कॉमन नेमिंग में भी यही देखेंगे अपन कि पहले कितने कार्बन है 2, तो एथाइल इन और डाई, और हैलाइड कौन सा था, हेलोजन आइटम कौन सा था, क्लोराइड, तो ये हो गया इथाइल डाईक्लोराइड, इथाइलिन डाईक्लोराइड, ओके।